पवित्र सुसमाचार संत मार्कुस अध्याय 1 वचन 21 से। Gospel of Saint Mark chapter 1 verses 21 to 28। कफरनहूम में यीशु विश्राम के दिन सभागृह गए और शिक्षा देने लगे। लोग उनकी शिक्षा सुनकर अचंभे में पड़ गए, क्योंकि वह शास्त्रियों की तरह नहीं बल्कि अधिकार के साथ शिक्षा देते थे। सभागृह में एक मनुष्य था जो अशुद्ध आत्मा के वश में था। वह ऊंचे स्वर से चिल्लाया, यीशु नाज़री, हमसे आपको क्या आप हमारा सर्वनाश करने आए हैं? मैं जानता हूं कि आप कौन हैं, ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष है। यीशु ने यह कहकर उसे डांटा, चुप रह, इस मनुष्य से बाहर निकल जा। अब तो उस मनुष्य को झकझोरते हुए ऊंचे स्वर से चिल्लाकर उसमें से निकल गया। सब चकित रह गए और आपस में कहने लगे, यह क्या है? यह तो नए प्रकार की शिक्षा है। वह अधिकार के साथ बोलते हैं। वह अशुद्ध आत्माओं को भी आदेश देते हैं और वे उनकी आज्ञा मानते हैं। इसके बाद यीशु की चर्चा शीघ्र ही गलीलिया प्रांत के कोने कोने में फैल गई। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई तथा बहनों, हम भोजन विधि के चौथे रविवार में पहुंच गए हैं और आज के सुसमाचार में हमने सुना है, सभागृह में प्रभु यीशु एक अद्भुत ग्रस्त व्यक्ति को शैतान से मुक्ति दिलाते हैं। क्या आप विश्वास करते हैं आज भी शैतान है, अवधूत है, लोगों को कब्जा कर लेते हैं? शायद बहुत से लोग आधुनिक दुनिया में, मॉडर्न वर्ल्ड में विज्ञान अब बहुत आगे पहुंच चुका है, कह सकते हैं ये तो नाना नानी का कहानी है बच्चों को डराने के लिए, बच्चों को सुलाने के लिए। ऐसा कोई वास्तविकता नहीं है। क्या कासिमिर, आपके क्या विचार है? शैतान है या ये बहुत पुरानी कहानी है? नानी लोग बच्चों को सुलाने के लिए भूत आ रहा, शैतान आ रहा, सो जाओ, डराने के लिए बोला करते थे। शैतान व्यर्थ क्या बोलते हैं? शैतान नहीं किया। डू यू बिलीव इन शैतान? नो। You don't believe in शैतान? यस। तेरेसा बहन क्या बोलते हो? अविश्वास करते हो शैतान है? कासिमिर, जैकब सर, व्हाट डू यू से? शैतान है क्या? है। तो बाइबल क्या कहता है, ईश्वर क्या कहते हैं? क्योंकि यदि हम क्रिस्तीय लोग शैतान में विश्वास करते हैं, इट इज नॉट ए सुपरस्टिशन, अंधविश्वास नहीं है, ये असली विश्वास है। क्यों? जैसे मैंने शुरुआत में कहा, हमारा विश्वास का परिणाम है, हमारा विश्वास प्रभु यीशु के पुनरुत्थान में, और पुनरुत्थान का मतलब ही यही है कि प्रभु यीशु हर बुराई को हराकर कब्र में से जी उठा है। और हम इस सत्य पर विश्वास करते हैं, हर बुराई पर। और शैतान क्या काम करता है? हर समय बुराई करता है,
लोगों को ईश्वर से दूर करता है। और प्रभु यीशु मुक्तिदाता बनकर, इस सेवियर जो हमें हर बुराई से बचाता है। शैतान हमें बुराई को ले जाता है और यीशु जो मुक्तिदाता है हमें हर बुराई से मुक्ति करता है, मुक्ति दिलाता है। और यही हम देखते हैं प्रभु यीशु के पुनरुत्थान में, फिर से जी उठने से शैतान के राज्य को समाप्त किया और ईश्वर के राज्य की स्थापना की। तो यानी डेविल या शैतान या भूत अस्तित्व है कि नहीं? इसलिए वह हम व्यक्तियों को, परिवार को, समाज को प्रभावित कर सकते हैं। दे कैन इन्फ्लुएंस और हमें इस प्रकार प्रेरित करते हैं गलत काम करने के लिए। अब देखते हैं कलीसिया में पोप स्वामी पौलुस सिक्स्थ, पोप पौल सिक्स्थ, जॉन पॉल नहीं, पौल सिक्स्थ क्या कहा इसके बारे में? पौल ने यही कहा, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नीड ऑफ द चर्च टुडे? कलीसिया की सबसे बड़ी जरूरत क्या है? पौल सिक्स्थ ने, पोप स्वामी ने यही कहा, सबसे बड़ी जरूरत है कलीसिया के लिए शैतान से हमें बचना है। पोप स्वामी कहते हैं शैतान की प्रलोभनों से, शैतान की आक्रमण से कलीसिया को बचना है। ये पोप स्वामी की शिक्षा है, कलीसिया की शिक्षा है। और आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कैसे प्रभु यीशु अवधूत ग्रस्त व्यक्ति को मुक्ति दिलाते हैं। और इसलिए हमारे कलीसिया की सबसे बड़ी जरूरत है कि हमें हर प्रकार के शैतान की प्रेरणा से मुक्त होना है। यानी हर इंडिविजुअल व्यक्ति को, परिवार को, समाज को, पूरे राष्ट्र को भी शैतान कब्जा में रख सकता है, प्रेरित कर सकता है, बुराई की ओर ले जा सकता है। मगर हम इस बात पर कम से कम ध्यान देते हैं। हम सोचते भी नहीं ऐसा कुछ चीज है ही नहीं करके, महत्व देते नहीं। और जब महत्व नहीं देते हैं, शैतान है ही नहीं, शैतान है ही नहीं करके विश्वास करते हैं, शैतान बहुत खुश होता है। क्यों? क्योंकि वह आपके ऊपर अच्छी तरह से आक्रमण कर सकता है, क्योंकि वह शैतान आई नहीं बोलते हैं। यदि आप और मैं कहेंगे शैतान है, देन वी विल बी विजिलेंट, जागरूक रहेंगे ये शैतान के प्रलोभन क्या है या ईश्वर की प्रेरणा क्या है, हम पहचान सकेंगे। इसलिए सबसे पहले हमें विश्वास करना है देयर इज इविल स्पिरिट, शैतान है, बुराई है, और इस कारण हम दुनिया में इस प्रकार के अन्याय, अत्याचार, बुराई देखते हैं। और प्रभु यीशु इन अवधूतों को निकालने के लिए किसको अधिकार दिया? सबसे पहले प्रेरितों को अधिकार दिया। प्रेरितों से यह अधिकार बिशप स्वामी जी के ऊपर, और बिशप स्वामी जी ने जब पुरोहितों को अभिषेक करते हैं और पुरोहितों के यह अधिकार मिलता है। और जब पुरोहित बच्चों को बपतिस्मा देता है, उस बच्चे के ऊपर अवधूत नहीं लगने के लिए, अवधूत के वश ना पड़ने के लिए उस बच्चे के ऊपर प्रार्थना करता है। बच्चे के ऊपर, छोटे बच्चे को प्रार्थना करने से इसका मतलब यह नहीं कि बच्चा अवधूत ग्रस्त है, मगर इसका अर्थ यही है कि जब बच्चे के ऊपर बपतिस्मा के समय शैतान की मुक्ति से, शैतान से मुक्त होने के लिए प्रार्थना करता है, बच्चे जिसके ऊपर त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दिया जाता है और उसका दिल तृत्व का निवास स्थान बन जाता है, आगे चलकर कभी इस बच्चे के ऊपर शैतान का हावी ना होवे, शैतान का प्रलोभन इसके जीवन में नहीं आए। हमेशा शैतान जो लोग बपतिस्मा ग्रहण करते हैं उनके पास नहीं आ सकता। क्यों? उनके दिल में निवास करने वाला कौन है? त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देते हैं। और इसलिए हर बच्चा के ऊपर यह प्रार्थना बोली जाती है,
ताकि उसके दिल में शैतान के लिए कोई जगह ना हो। आगे चलकर हम देखेंगे मत्ती 13:7 में, मत्ती 13:7। कश्मीर पढ़िए। कुछ बीज कांटों में गिरे और कांटों ने बढ़कर उन्हें दबा दिया। कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कुछ 100 गुना, कुछ 60 गुना और कुछ 30 गुना। जिसके कान हो वह सुन ले। यह अच्छा बीज किसका प्रतीक है? ईश्वर के वचन के प्रतीक है। अच्छा बीज ईश्वरीय प्रजा के प्रतीक है। यह अच्छा बीज बोने वाला प्रभु मसीहा है, ईश्वर का वचन है और ईश्वरीय प्रजा है। और जंगली बीज बोने वाला शैतान है और शैतान की बात मानने वाले हैं। तो हम देखते हैं अच्छा बीज बोने के बाद उसको बहुत ख्याल करना पड़ता है कि नहीं? फेंसिंग लगाना पड़ता, चारों तरफ खाद देना पड़ता, पानी देना पड़ता, और जंगली बीज को कुछ करना पड़ता क्या? वो यूं ही ऐसे फलते हैं। तो प्रभु यीशु अच्छे बीज जो ईश्वर का वचन है, आप और मैं है, विश्वासी है, उसकी रक्षा करता है इस प्रकार। इसलिए वचन में शिष्य लोग आगे चलकर पूछेंगे, प्रभु आपने क्या अच्छा बीज नहीं बोया था? ये जंगली बीज कहां से आए? ये जंगली बीज शैतान का काम है। मतलब कलीसिया में जैसे खेत में अच्छा बीज और जंगली बीज दोनों उगता है, वैसा कलीसिया में अच्छे लोग विश्वासी है और बुरा बीज, जंगली बीज जो शैतान बोलता है, इन्हें अच्छे बुरे दोनों लोगों का निवास है। मगर हमें जागरूक रहना है। ये बीज बुरे लोग, बुरे बीज बोने वाला यीशु नहीं है। बुरा बीज बोने वाला कौन है? शैतान है। मगर हमें साथ रहना है, दुनिया का अंत में ही फैसला होगा और इसलिए हमें जागरूक रहना है। और इसलिए प्रभु यीशु जैसे बीज बोने के बाद उसकी रक्षा करने के लिए पानी, खाद, सुरक्षा देता है, वैसा हमें हर बुराई से बचे रहने के लिए प्रभु यीशु हमें सहायता करते हैं कलीसिया के संस्कारों द्वारा, कलीसिया के प्रार्थना द्वारा, आशीष द्वारा। और इस प्रकार हम बुराई के बीच रहते हुए भी हम उसकी असर से दूर रह सकते हैं। Therefore we need sacraments। इसलिए हमें संस्कार की जरूरत है, प्रार्थना की जरूरत है और अच्छे कार्यों की जरूरत है, क्योंकि जंगली बीज तो बोएगा ही शैतान, और उससे हमें प्रभावित नहीं होना है। और प्रभावित तभी न हम होंगे जब हम ईश्वर की सामर्थ्य से प्रभावित होते हैं, नहीं तो हम शैतान के हवाला अपने आप को कर देंगे। इसलिए वी मस्ट बी केयरफुल। अच्छा बीज, बुरा बीज दोनों के साथ साथ चलते हैं और ईश्वर हमारी रक्षा करता है, और इसलिए हमें ईश्वर के शरण जाने की जरूरत है। योहन 8:44 में पढ़ेंगे, योहन 8:44। जयंती, योहन 8:44। योहन 8:44। तुम अपने पिता शैतान की संतान हो, तुम अपने पिता शैतान की संतान हो और अपने पिता की इच्छा पूरी करना चाहते हो। वह तो प्रारंभ से ही हत्यारा था, उसने कभी सत्य का साथ नहीं दिया, क्योंकि उसमें कोई सत्य नहीं है। जब वह झूठ बोलता है तो अपने ही स्वभाव के अनुसार बोलता है, क्योंकि वह झूठा है और झूठ का पिता है। मैं सत्य बोलता यस, आप लोग इस वचन के मेरे बाद बोलिए, तुम अपने पिता शैतान के संतान हो, और अपने पिता की इच्छा पूरी करना चाहते हो। वह तो प्रारंभ से ही हत्यारा था,
उसने कभी सत्य का साथ नहीं दिया, क्योंकि उसमें कोई सत्य नहीं है। जब वह झूठ बोलता है तो अपने ही स्वभाव के अनुसार बोलता है, क्योंकि वह झूठा है और झूठ का पिता है। तो सबसे पहले वैसे हम देखते हैं, तुम अपने पिता शैतान के संतान हो। तुम अपने पिता, यीशु किसके बारे में बोलते हैं? तुम अपने संतान शैतान की संतान हो। किससे बोलते हैं? यहूदी लोगों से बोलते हैं, जो प्रभु यीशु की सच्चा वचन है उसको सुनने के लिए वे तैयार नहीं थे। जो सच्चाई को सुनने के लिए तैयार नहीं है तो वे झूठ की पसंद करते हैं। इसलिए कहता है यीशु, तुम अपने पिता शैतान की संतान हो। शैतान को क्या कहते हैं यीशु? पिता कहते हैं। तुम पिता शैतान की संतान हो। क्यों? क्योंकि तुम सच्चाई को सुनने के लिए तैयार नहीं। मतलब तुम किसकी बात सुनते हो? झूठ बात को सुनते हो, झूठ की साथ देते हो, और तुम में पवित्र आत्मा नहीं मगर तुम में झूठा आत्मा या शैतानी आत्मा तुम में है, और तुम अपने जीवन की हर रहन सहन में उसी का साथ देते हो, और तुम्हारे जीवन शैतानी आत्मा से प्रेरित है और तुम उसका अनुसरण करते हो। यीशु उन लोगों से कहते हैं जो प्रभु के वचन सुनने के लिए तैयार नहीं है, और तुम लोग वही करते हो जो शैतान के लिए अच्छा लगता है। यू डू ओनली व्हाट प्लीजेस हिम। शैतान को जो अच्छा लगता है वही तुम करते हो, और इस कारण तुम सच्चाई को अस्वीकार करते हो और झूठ को साथ देते हो। आगे चल हम देखते हैं, वह हत्यारा था। शुरुआत से क्या है वो? हत्यारा। कौन हत्यारा? शैतान हत्यारा है। कैसा हत्यारा है? कैन और हाबिल के पहले ही आदम और यवा को भी ईश्वरीय जीवन से हत्या करता है और उन्हें बगीचे से बाहर लेकर आता है। काइन और हाबिल को तो मारा ही है, मगर उसके पहले जो ईश्वरीय जीवन आदम और यवा में था, उस ईश्वरीय जीवन से उन्हें वंचित करते हैं और बगीचे से बाहर निकाल कर ले आता है। क्यों? आदम और यवा को उसने प्रेरित किया और उन्हें बाहर लेकर आया, और उन्हीं के कारण, आदम और यवा को प्रेरित करने के कारण ही दुनिया में क्या आई? मृत्यु आई। पाप का वेतन मृत्यु है, और मृत्यु इसलिए मर्डर है। शैतान क्या है? हत्यारा है, क्योंकि उन्हीं की प्रलोभने से ही दुनिया में मृत्यु आई, और इसलिए इसे मर्डर है। शैतान कौन है? कासिमीर हत्यारा है। उसके पहले हम देखते हैं ये झूठा है, झूठ का पिता है, और अभी वह हत्यारा है, मर्डरर। और शैतान कभी सच नहीं बोलता है। आदम एवा से कहता है, यदि तुम ये फल खाओगे तुम्हें ज्ञान मिल जाएगा, और ईश्वर कहा यदि तुम ये फल खाओगे तो मर जाओगे। शैतान बोलता तुम नहीं मरोगे, तुम अच्छा और बुरा को पहचान जाओगे करके झूठ बोलकर उन्हें फंसाता है। और इसलिए जो भी लोग झूठ का साथ देते हैं, जो लोग झूठ बोलते हैं, वो किसकी संतान है? शैतान की संतान। कैसे में आप झूठ बोलते हो? कैसे में आवाज नहीं आती। तो जब कभी हम झूठ बोलते हैं, हम शैतान को अपना पिता मानते, क्योंकि शैतान शुरुआत से ही शैतान झूठ का पिता है। क्योंकि झूठ बोलने का सबसे पहला उसी ने शुरुआत किया, आदम और हव्वा से, ईश्वर के वचन से। ईश्वर कुछ बोलता है और शैतान बोलता है नहीं, ऐसा नहीं। आदम और उसकी बात मानते हैं, और इसलिए जब कभी हम झूठ बोलते हैं, हम किसकी संतान बन जाते हैं? शैतान की संतान बन जाते हैं। है कि नहीं सैमसन? और इसलिए हमें झूठ से क्या करना है?
दूर रहना है। अनिता झूठ बोलते हो आप? अनिता क्या सुनीता? सुनीता झूठ बोलते हो? हाँ बोलते। क्या बोले? ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि नहीं बोलते, कई बार बोलते ही है। बोलते हैं कि नहीं, मैं बोलती हूँ। दूसरों को मत शामिल मत करो, उनको मालूम नहीं लोग झूठ बोलते कि नहीं। तो इसलिए होशियार रहना है। जब हम झूठ बोलते हैं वी बिकम शैतान का क्या बन जाते हैं? साइमन, संतान बन जाते हैं। इसलिए हमें झूठ से दूर रहना है। शैतान हत्यारा है और हमें हमेशा सत्य से दूर करने के लिए प्रेरित करेगा। जब कभी हम सत्य से दूर जाते हैं समझ लो ये शैतान की प्रेरणा है, हमें उनके वश में नहीं पड़ना है। योहन 13:2 में हम पढ़ेंगे। योहन 13:2 शैतान तैयारी के समय तक सिमोन इस्करियोती के पुत्र यूदास के मन में ईसा को पकड़वाने का विचार उत्पन्न कर चुका था। यस, आप लोग बच्चों को मेरे बात बोले। शैतान ब्यारी के समय सिमोन इस्करियोती के पुत्र यूदास के मन में ईसा को पकड़वाने का विचार उत्पन्न कर चुका था। तो शैतान उन्हीं लोगों को प्रेरणा देता है जो लोग उसकी ओर झुके हुए हैं। दारू पीने वालों को शैतान प्रेरित करता है, चलो थोड़ा सा हो जाए शाम को अच्छा लगेगा, क्योंकि उसके दिल में पहले से इच्छा है। तो शैतान जूदस के मन में यीशु को पकड़वाने के लिए बुरे विचार पहले से डाल देता। क्यों डाला था? क्योंकि सब दूसरे प्रेरितों को नहीं पकड़ा, यूदास को ही पकड़ा। क्यों? साइमन, Those who have the inclination, बुराई की ओर जो आगे बढ़ने की जो इच्छा है उसी को शैतान और साथ देता है। इट इज इजी फॉर शैतान उन लोगों को कब्जा करने के लिए जिनके दिल में बुराई की ओर, जिनके लोगों को थोड़ा सा इच्छा है, बहुत जल्दी वो उसमें गिर जाएंगे। तो जूदस में कौन सी बुराई थी जिसलिए शैतान ने उसको पकड़ा है? उसके मन में बुरे विचार डाला ये सब को पकड़ने के लिए। कासिमिर, विश्वास में कमजोरी था उसमें और पापी बुरे नहीं, शैतान उसके पास पैसा की थैली रहती थी जिसमें से जो कुछ डाला जाता था वो निकाल देता था। उसमें लालच, एग्जैक्टली, जूदस के दिल में हमेशा लालच था पैसा पाने के लिए। ये बुराई है, लालच करना बुराई है और उसके दिल में ये इच्छा थी, इसलिए शैतान उसके मन में प्रलोभन डालता तुमको 30 चांदी के सिक्के मिलने वाला है ना और पाने के लिए। और इट इज इजी फॉर हिम, जो कोई व्यक्ति पैसे के लालच में है और उनको शैतान उसी में फंसाएगा। किसी को पीने की इच्छा में वो कमजोर है उसको उसी में फंसाएगा। किसी को झूठ बोलना, जल्दी मुंह से झूठ निकल जाता है, उसको उसमें फंसाएगा। और इसलिए जो व्यक्ति किस बात पे कमजोर है उसी में शैतान उनको फंसाता है। इसलिए यहां देखते हैं जूदस को पैसे की लालच है और इसलिए उसे फंसाने के लिए प्रभु शैतान उसके मन में बुरे विचार डालते, यदि इसको पकड़वा देगा तो तुमको 30 सिक्का चांदी का मिल जाएगा। और लालच के कारण प्रलोभन के गिरने से जूदास कुछ भी काम करने के लिए तैयार हो जाए, यीशु को पकड़वाना काम भी क्यों ना हो। और इस प्रकार शैतान होशियार हो, शैतान उन्हीं लोगों को उसी में फंसाता है जिसमें वे लोग कमजोर है। वजह इसलिए आप अपने आप को देखो, मैं किस बात में कमजोर हूं। किसी किसी को आलसी बनाता, जल्दी नींद आती है प्रार्थना करने से और इसलिए शैतान उन्हें उसी में पकड़ जल्दी नींद लाएगा। किसी किसी को खाने की बहुत इच्छा होती है, खा पी के अच्छे से जल्दी सो जाएंगे तो कोई अच्छा काम नहीं करेगा, उसमें ज्यादा उसको प्रलोभन नहीं, इसको खाओ, उसको थोड़ा चाट कर देखो, इसको थोड़ा काट कर देखो, जहां कहीं मुंह में डालते जाएगा। किस व्यक्ति का किस बात में कमजोरी है शैतान उन्हीं लोगों को उसी में फंसा है। इसलिए हमें होशियार रहना है। एफीसी 4:26 में हम पढ़ेंगे। एफीसी
सुनीता एफिसी 4:26। एफिसी पेज नंबर 299। यदि आप क्रुद्ध हो जाएं तो इस कारण पाप न करें। सूरज के डूबने तक अपना क्रोध कायम नहीं रहने दें। शैतान को अवसर नहीं देना चाहिए। जो चोरी किया करता था वह अब से चोरी नहीं करे। यस, आप लोग इस वचन को मेरा बात बोली। यदि आप क्रोध हो जाए तो इस कारण पाप ना करें। सूरज के डूबने तक अपना क्रोध कायम नहीं रहने दे। शैतान को अवसर नहीं देना चाहिए। जब हम क्रोध हो जाते हैं और उस क्रोध में बने रहते हैं, सूरज डूबने के बाद भी, मतलब रात भर दिन भर हम गुस्सा रहते हैं, तो हम किसको अवसर देते हैं? शैतान को अवसर देते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति गुस्सा करता है। कौन ऐसा व्यक्ति को गुस्सा नहीं करता है? यीशु भी गुस्सा किया। सही चीजों के लिए सही समय पर सही सीमा में हमें गुस्सा करना चाहिए। और गुस्सा के कारण हमारे गुस्सा हमें पाप की ओर नहीं ले जाना चाहिए। इसलिए सूरज डूबने से पहले ही उस गुस्से को आप छोड़ दो। जब बच्चे गलत करते हैं, गुस्सा करते ही हैं, और इसमें कोई बुराई नहीं, मगर इसके कारण तुम पाप का कारण ना बने। और इसलिए मतलब गुस्से को रात भर और 2 दिन के लिए खींचते मत जाओ। सूरज डूबने से पहले आप अपने गुस्से से मुक्त हो जाओ। मतलब यीशु हमें यही बताना चाहते हैं, हम अपने क्रिस्तीय जीवन को किन चीजों से सजाना है, किन किन चीजों से सजाना है। सही में हमारा क्रिस्तीय जीवन को हम कैसे सजाना है? अच्छे कपड़े से, अच्छा कोट सूट बूट से, अच्छा कान नाक में पहनने से क्या हमारा क्रिस्तीय जीवन का सजाव हो जाती है? नहीं। हम क्रिस्तीय जीवन को कैसे सजाना चाहिए? सच्चाई से सजाना चाहिए। झूठ से नहीं सजाना, गुस्सा से नहीं सजाना है, नफरत से नहीं सजाना है, मनमुटाव से नहीं सजाना है, स्वार्थपन से नहीं सजाना है। हमारा क्रिस्तीय जीवन को हम सजाएंगे तभी हम सुंदर अच्छे क्रिस्तीय बनते हैं। जब हमारे जीवन में सच्चाई है, जब हमारे जीवन में प्रेम है, जब हमारे जीवन में सहनशीलता है। इस प्रकार के सद्गुणों से हम अपने क्रिस्तीय जीवन को सजाने से ईश्वर हमें प्रसन्न होते हैं और शैतान के लिए हम जगह नहीं देते हैं। और इसलिए वचन संत पौलुस कहते हैं, शैतान को आपके जीवन में अवसर मत दो। जब इन बुरे गुणों को अपने जीवन में, मनमुटाव, नफरत, गुस्सा, ईर्ष्या, इन सभी बुराइयों को रखते हैं, ये शैतान के लिए अवसर है। क्यों? जिस बात में हम कमजोर है उसी में शैतान हमें क्या करता है? और पाप करने के लिए प्रेरित करता है। और इसलिए हमें अच्छे पाप स्वीकार करना है और तुरंत उससे मुक्त हो जाना है। मुक्त हो जाने से फिर शैतान के लिए हमारे जीवन में जगह नहीं है। और जब हम पाप स्वीकार नहीं करते हैं और जब हम बुरे गुणों से अपने क्रिस्तीय जीवन को सजा कर रखते हैं, बार-बार हम शैतान के प्रलोभनों के लिए क्या हो जाते हैं? हावी हो जाते हैं। क्योंकि जैसा मैंने कहा, जो व्यक्ति जिस बात में कमजोर है, शैतान उसी में फंसाता है। इसलिए हम अपने जीवन को कैसे हमेशा अच्छाइयों से सजा कर रखना चाहिए, है कि नहीं? ऑनेस्टी, ईमानदारी से, सच्चाई से और एक दूसरों की सेवा से हमें अपने आप को सजाना है। आगे चलकर हम देखेंगे याकूब का पत्र, मार्गरेट, अध्याय 4:7 में। याकूब का पत्र अध्याय 4:7 में। 4:7 मार्गरेट, याकूब का ग्रंथ।
याकूब का ग्रंथ अध्याय 4-7। ईश्वर की आज्ञा करें। हाँ बढ़िया, और एक बार। आप लोग ईश्वर की आज्ञा करें, शैतान का सामना करें और वह आपके पास से भाग जाएगा। यस, बहुत सुंदर वचन। आप लोग इस वचन को मेरे बात बोलिए। आप लोग ईश्वर के अधीन रहे, शैतान का सामना करें और वह आपके पास से भाग जाएगा। तो ईश्वर कहता है, याकूब हम कहते हैं किसकी सामना करना है? शैतान का सामना करना है। सही में हम तैयार है शैतान के सामने? ये शैतान से बहुत शैतान हम भाग जाएंगे। हमें शैतान से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम ईश्वर के अधीन रहने वाले, ईश्वर की सद्गुणों से हम भरे हुए हैं। और इसलिए शैतान हमें किसी भी बात पे प्रेरित करने के लिए, हमें ऐसा कुछ भी गुण नहीं है, बुरे गुण नहीं है, क्योंकि अपने अपने क्रिस्तीय जीवन को सजा कर रखा है उन सद्गुणों से। और इसलिए वी आर रेडी टू फेस द शैतान को सामना करने के लिए हम तैयार हैं, क्योंकि हम में ऐसा कोई गुण नहीं है जो शैतान हमारे ऊपर हावी हो गई। और इसलिए जब हिम्मत के साथ अपने आप को प्रभु की अधीनता में रखकर सच्चे गुणों से सजाकर हम जीते हैं, कोई हमारे विरोध नहीं कर सकता। शैतान आपको देखने से भाग जाएगा। इसलिए हमें शैतान से डरना नहीं। क्या बोलते तेरेसा बहन, आप शैतान से डरते हो? डरते हो? नहीं डरना है। इसलिए बोलते वचन कहता है हमें शैतान से नहीं डरना है, और सामना करो वो भाग जाएगा, है कि नहीं? उन्हीं लोगों के सामने से शैतान भाग जाएगा, सैम जिन लोग ईश्वर के अधीन हैं। ईश्वर के अधीन रहने में हम अपने आप को हर बातों में ईश्वर की बात मानना, ईश्वर की इच्छा को हमारे जीवन में पूरा करना चाहिए। और ऐसे व्यक्ति को शैतान कभी हावी नहीं हो सकता है। और जब हम में कमियां हैं, थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा उधर, थोड़ा सा इधर, फिर शैतान यही देखता है कि इस व्यक्ति में क्या कमी है, और उसी में हमको प्रलोभन देता है। इसलिए याकूब हमें कहते हैं हमें ईश्वर के अधीन रहना है, यानी शैतान का किसी भी बात के लिए हमारे जीवन में जगह नहीं है। ना झूठ के लिए, ना गुस्सा के लिए, जो नफरत के लिए, ना मनमुटाव के लिए, ये सब शैतान के गुण हैं। और इन सभी बुराइयों को जब अपने जीवन से दूर रखते हैं, शैतान कैन नॉट ओवरपावर अस, हमारा सामना नहीं कर सकता। इसलिए हमें हमेशा यीशु के अधीन रहना है। और इसलिए शैतान को भगाने के लिए वाद विवाद करने से, बोलने से नहीं होगा, मगर अपने जीवन को हमें सजाना है। दिस इज द ग्रेटेस्ट पावर। हमारे पास ही सबसे बड़ी औजार है शैतान को सामना करने के लिए, जब हम अपने जीवन में सभी बातों में ईश्वर के अधीन रहते हैं। ईश्वर के अधीन रहने ने हर बात में हम ईश्वर की बात मानना चाहिए। जब हम ईश्वर की बात नहीं मानते हैं तो किसकी बात मानते हैं? शैतान की बात मानते हैं। और शैतान उसी से हमें प्रेरित करता है। पहला पेत्रुस अध्याय 5-7 में, जेकब सर, 1 पेत्रुस 5:7, वो याकूब के बाद ही पेत्रुस आता है। 5:7 आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दे, क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है। आगे पढ़िए, नेक्स्ट आप संयम रखें और जागते रहे। आपका शत्रु शैतान दहाड़ते हुए सिंह की नहीं विचारता है और घूमता रहता है कि किसे फाड़ खाए। तो आप लोग बहुत सुंदर वचन है, मेरे बात बोलिए। आप अपने चिंताएं उस पर छोड़ दे, क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है। तो चिंता करना भी शैतान के लिए जगह देना है, क्योंकि जब हम चिंता करते हैं, क्यों चिंता करते हैं? आप ईश्वर के प्रोविडेंस, ईश्वर के प्रोविडेंस क्या बोलेंगे? प्रोविडेंस, यानी ईश्वर हमें देता है, प्रोवाइड करता है। और जब हम ईश्वर पर के प्रोविडेंस
प्रोविडेंस पर विश्वास नहीं करते हैं, देन वी स्टार्ट वरीइंग, अरे क्या हो जाएगा, कल क्या होगा, कैसे होगा, और ये ईश्वर पर अविश्वास है। और जब आप ईश्वर पर विश्वास नहीं करते हो, यू आर गिविंग चांस फॉर द डेविल, शैतान को हमारे जीवन में आप जगह दे। सिस्टर, आप चिंता करते हो? सिस्टर पुष्पिता, चिंता करने वाले ईश्वर के सामर्थ्य पर भरोसा नहीं रखते हैं। व्हाट इज सुनीता? नहीं करते। आप चिंता करते हो? तो चिंता करने वाले, इसका अर्थ है यू डोंट बिलीव इन गॉड, ईश्वर आपकी इन समस्या से ऊपर उठा सकते करके आप विश्वास नहीं करते हो, देन यू आर गिविंग चांस टू डेविल, शैतान को जगह। इसलिए वचन कहता है तो अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दो। किस पर छोड़ दो? ईश्वर पर छोड़ दो, वह आपकी सुधि लेता है, या ही लिसन्स। कितना भी बड़ा चिंता हो, आप उसके ऊपर छोड़ना है। देन यू बिलीव इन गॉड। जब आप ईश्वर में विश्वास करते हो, फिर आपके जीवन में शैतान के लिए कसीमेर क्या नहीं है? जगह नहीं है। जब आप चिंता करते हो, वचन कहता है सभी चिंताओं को यीशु के ऊपर छोड़ना है, वह आपकी सुधि लेता है। और वचन कहता है तुम्हें उपयुक्त समय पर ऊपर उठाए। यदि आप इस वचन 6वां वचन में पढ़ेंगे, जैकब सर बताया गया है, आप शक्तिशाली ईश्वर के सामने विनम्र बने रहे, जिससे वह आपको उपयुक्त समय में ऊपर उठाए। उपयुक्त समय पर, यानी ईश्वर की इच्छा जब आपके जीवन में आ जाएंगे, जब आपको ऊपर उठना है, इस समस्या से ऊपर आना है, ईश्वर ऊपर उठाएगा। दिस इज द बिलीफ, विश्वास हमारा ईश्वर के ऊपर होना चाहिए। जब इस प्रकार हम ईश्वर के वचनों पर विश्वास करते हैं, हमारे जीवन में चिंता के लिए क्या नहीं है? जगह नहीं है। मार्गरेट, आप चिंता करते हो? किसी बात पर चिंता नहीं करना। क्यों? क्योंकि शुद्धि लेने वाला, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला, जवाब देने वाला ईश्वर हमारे साथ है। इसलिए वचन कहता आप संयम रखें। आप लोग बोलिए, आप संयम रखें और जागते रहे। आपका शत्रु शैतान दहाड़ते हुए सिंह की तरह विचरता है और ढूंढते रहता है कि वह किसे फाड़ खाए। इसलिए वचन कहता है आप विश्वास में दृढ़ होकर उसका सामना करें। तो यहाँ शैतान किस रूप में दिखाई देता है? रफाएल दहाड़ते हुए सिंह की तरह, यानी डराओ, किसी के माध्यम से डराना। जब हमारे जीवन में डराव आ जाती है, डर आ जाती है, ये शैतान हमें डराता है। मगर डराने वाला सिंह को भी हम हिम्मत के साथ सामना करने से वो क्या करेगा? हमसे दूर भाग जाएगा। तो हम देखते हैं कैसे यहाँ शैतान डराने वाले सिंह की तरह, और अन्य रूप में भी हम शैतान को देख सकते हैं। जहां हम पढ़ेंगे 2 कोरिन्थी 11:14 में, देखिए शैतान हमें कैसे दिखाई देता है। 2 कोरिन्थी 11:14, 2 कोरिन्थी 2:84। दहाड़ते हुए सिंह की तरह शैतान कभी कभी हमें दर्शन देता है। और दूसरा, यह आश्चर्य की बात नहीं कि स्वयं शैतान ज्योति में स्वर्गदूत का स्वांग रखता है। 2 कोरिन्थी 11:14, यस 11:14 में क्या लिखा है? यह आश्चर्य की बात नहीं, बोलिए, क्योंकि स्वयं शैतान ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का स्वांग रचता है। इसलिए सभी चमकने वाले स्वर्गदूत नहीं होते, सही में। ये चमकने वाले स्वर्गदूत, ज्योतिर्मय स्वर्गदूत जैसा भी कौन दिखता है? शैतान अलग अलग रूप लेता है, कभी दहाड़ते हुए सिंह की तरह, कभी चमकने वाले ज्योतिर्मय स्वर्गदूत की तरह, और कैसे दूसरा सांप की तरह। शुरुआत में सांप की तरह दिखाई दिया नहीं? तो ये अलग अलग रूप लेता है। और इसलिए हमें सतर्क रहना है, हमें पहचानना है कि सभी चमकने वाले स्वर्गदूत जैसे दिखने वाले सभी संत नहीं हैं।
शैतान भी हमें इस प्रकार प्रलोभन में डाल सकता है। और वह वचन कहता है हमारा जो कुछ अच्छा इंटरेस्ट है ईश्वर संबंधी बातों में, प्रार्थना करने के लिए, बाइबल पढ़ने के लिए, चर्च आने के लिए, और जो अच्छा का दूसरों को मदद करने के लिए, जो भी अच्छा काम करने के लिए हमारे मन में विचार उत्पन्न होता है, ये ईश्वर की आत्मा की प्रेरणा है। और जब इन कार्यों से हमें विचलित करता है, अरे आज चर्च नहीं जाएंगे, अरे आज प्रार्थना नहीं करेंगे, चलो सो जाएंगे, चलो थोड़ा घूमने जाएंगे, नहीं तो थोड़ा बाजार जाएंगे, बाजार जाके बहुत दिन हो गया। तो जब हमें ऐसी प्रलोभन मिलता है, ये किसकी है? शैतान की। इसलिए हमें हर अच्छे कार्य से हमें ईश्वर से दूर रखने वाला शैतान है। इसलिए हमें होशियार रहना है। डरावना शैतान रोरिंग लाइन के समान भी आ सकता है, और इसलिए जो भी अच्छा कार्य हम करते हैं उसमें हमें जटे रहना है, लगे रहना है। मुझे चर्च जाना, इतवार है, मुझे जाना ही नहीं, जाना ही है। और कोई भी बहाना, साइमन को कैसे बहाना शैतान का काम कर सकता है? अच्छा उसी समय एक आदमी आ जाएगा, अरे मेरा फ्रिज थोड़ा सा बना लो, वो उसमें ज्यादा लगे रहता है, कमजोर है, वो उसी में बुलाएगा, शैतान थोड़ा सा प्लीज मेरा को बहुत जरूरी काम है, इसको बना देना। फिर साइमन सोच रहा है जाने से थोड़ा पैसा भी मिल जाएगा, चर्च तो अगले हफ्ते होते रहेगा। तो जो व्यक्ति जिस बात में कमजोर है उसी में आपको बुलाएगा। नहीं तो काश्मीर के पास आएंगे, बोलेंगे अरे आज क्या चर्च जाना है, चलो खरगोश के लिए जाल बांधने के लिए जाएंगे, पकड़ सकते। तो अच्छे से एकदम मीट वगैरह मिल जाएगी तो अच्छे हो जाएंगे। तो नहीं तो खेलने के लिए काश्मीर खेलने के लिए अच्छा रहता, हॉकी वगैरह कोई आगे अच्छा मैच वगैरह चलो देखने के लिए जाएंगे। तो जो व्यक्ति जिस बात पर उत्सुकता दिखाता है शैतान उसी में फंसाएगा। इसलिए जब हमारे जीवन में जिस बात के लिए महत्व देना है, आत्मा की मुक्ति के लिए, द सैल्वेशन, हमारे मुक्ति, दूसरों की मुक्ति, प्रार्थना के लिए और प्रार्थना के लिए, वचन के लिए, जब ऐसी बातों में कोई भी बहाना आता है समझ लीजिए दिस इज द डेविल, क्योंकि हर समय ढूंढते रहता है। वचन कहता है शैतान ढूंढते रहता है वो किसे फाड़ खाए, वो उन लोगों को ढूंढते रहता है जो लोग जिस बात में कमजोर है और उन्हें वह ईश्वर संबंधी बातों से दूर करने के लिए प्रेरित करता है। सो यू मस्ट बी वेरी केयरफुल। लेकिन काश्मीर मत्ती अध्याय 12-26 में हम पढ़ेंगे। मत्ती 12-26। सैमसन पूछता फादर मुझे क्यों नहीं पूछता है? मैथ्यू 12-26। शैतान उनको भी प्रलोभन दे दिया, यदि चश्मा पहन के जाएंगे आप प्रभु के वचन को पढ़ने के लिए बोलेंगे, इसलिए चश्मा छोड़ कर जा बोला। वही तो शैतान ही ऐसे प्रेरणा देता है, चश्मा छोड़ कर जाओ, ताकि हम गिरने जाने से बोल सकते फादर मेरे पास चश्मा नहीं है। तो इसलिए हमें होशियार रहना है। 12-26 मत्ती। यदि शैतान को निकालता है तो उसके यहाँ फूट बढ़ गई, तब उसका राज्य कैसे टिका रहेगा? 12-26। यस, जिस नगर या घर में फूट पड़ जाए वो टिक नहीं सकता है। तो शैतान को अपना घर तोड़ नहीं सकता, क्योंकि लोगों ने यीशु के ऊपर शिकायत किया तो शैतान की सामर्थ्य से शैतान को निकालते हो। इसलिए यीशु हमें बताते हैं जिस घर में 2 व्यक्ति है और दोनों मिलकर काम नहीं करेंगे, एक आदमी खंभा खड़ा करेगा, दूसरा आकर खंभा को गिराएगा, तो घर नहीं बनेगा। वैसा जब शैतान के घर को ही गिराएगा उसका राज्य कैसे बनेगा? और यह संभव नहीं है। और इसलिए यीशु हमें बताते हैं कि मैं शैतान की सामर्थ्य से शैतान के राज्य को समाप्त नहीं कर रहा हूं, मगर मैं ईश्वर की सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से अपवित्र आत्मा के राज्य को मैं नष्ट करता हूं। वैसा हम हमेशा ईश्वर की सामर्थ्य से शैतान को हरा सकते हैं, ईश्वर के राज्य को हम समाप्त कर सकते हैं। और इसलिए हमें ईश्वर के ऊपर, ईश्वर की शक्ति सामर्थ्य पर हमें भरोसा रहना है। प्रेरित चरित्र अध्याय 5:3 में
सिस्टर एलिजाबेथ। प्रेरित चरित्र अध्याय 5:3 5:3 इस पर पेट्रुस ने कहा, अननियास, शैतान ने क्यों तुम्हारे हृदय पर इस प्रकार अधिकार कर लिया है कि तुम पवित्र आत्मा से झूठ बोलकर खेत की कीमत का कुछ अंश दबा ले रहे हो। आप लोग सोचेंगे मेरा बात बोलिए। पेट्रुस ने कहा, अननियास, शैतान ने क्यों तुम्हारे हृदय पर इस प्रकार अधिकार कर लिया है कि तुम पवित्र आत्मा से झूठ बोलकर खेत की कीमत का कुछ अंश दबा ले रहे हो। बेचे जाने से पहले क्या वह खेत तुम्हारा अपनी नहीं था? और इसके बाद भी क्या उसकी कीमत तुम्हारे अधिकार में नहीं थी? तुमने ऐसा काम करने का विचार अपने हृदय में क्यों पाला? तो मनुष्यों से नहीं बल्कि ईश्वर से झूठ बोल रहे हो। तो पेट्रुस को कैसे मालूम पड़ा साइमन? क्योंकि अननियास, क्योंकि वो पहला ख्रिस्ती लोग अपना जमीन सब बेच बाच के क्या करते थे? प्रेरितों के हाथ में पैसा देते थे। तो ये अननियास और उसकी औरत सफीरा दोनों क्या किए? अपना जमीन बेचकर पैसा पूरा नहीं दे रहे, मगर दुनिया के सामने दिखाने के लिए मैं कितना अच्छा शिष्य बनने जा रहा हूं। कुछ कीमत उन लोग क्या करते हैं? अपने लिए रखकर बाकी कीमत प्रेरित का हाथ में दे रहे हैं। और पेट्रुस को मालूम हो गया कि तुम पूरा अंश, हालांकि वो दिखा रहा है कि मैं पूरा दे रहा हूं, मगर वह वास्तव में कुछ अपने लिए रख देता है। इसको ज्ञान पेट्रुस को किसने दिया? पवित्र आत्मा ने दिया। उसको ज्ञान दिया कि इन लोग पूरा अंश नहीं, मगर दुनिया के सामने, बाकी प्रेरितों के सामने मालूम पड़े कि कितने अच्छे शिष्य है कि सब कुछ दे रहे हैं। और इसलिए पेट्रुस कहता है, तुम्हारा संपत्ति तुम्हारे पास ही है, क्या तुम्हारा उसके ऊपर पूरा अधिकार नहीं था? क्यों थोड़ा सा अंश बचाकर बाकी दे रहे हो, यह दिखाकर कि मैं सारी संपत्ति आपको दे रहा हूं। इसका मतलब यही है कि सोच बूझकर ये अननियास से समझ बूझकर कुछ अंश अपने लिए छिपाता है। इसका क्यों छिपाता है? इसका ईश्वर ऊपर पूरा भरोसा नहीं है। पूरा भरोसा नहीं है, कुछ काम के लिए आएगा करके तो थोड़ा सा बचाता है। यदि पूरा भरोसा रखता है तो पूरा देता है। मगर हालांकि वह इसे झूठा डिसाइपल दुनिया के सामने बताना चाहता है कि मैं कितना अच्छा शिष्य हूं, पर वास्तव में वह असली सच्चा शिष्य नहीं है। क्यों? कुछ अंश अपने लिए रखता है। और यह यही दर्शाता है, he does not believe in God's providence। ईश्वर के सामर्थ्य पर पूरा भरोसा नहीं, इसलिए वह अपने पैसे पर भरोसा रखता है, पूरा अंश नहीं देता है। पवित्र आत्मा से प्रेरित करता है, तुम ये कर रहे हो पेट्रुस, इसलिए वो चिल्लाता है। पेट्रुस से कहता है, तुम ईश्वर से झूठ बोल रहे हो। तो वैसा जहां कहीं झूठ है वहां शैतान प्रलोभन देता है। जहां कहीं झूठ है वहां शैतान प्रलोभन देता है उसे ईश्वर से दूर रखने के लिए। आगे चलकर हम देखेंगे मत्ती 12:45 में, मत्ती 12:45 बर्ता सिस्टर बर्ता, मत्ती 12:45। तब वह जाकर अपने से भी बुरे 7 अब्दुल्लों को ले आता है और वह उस घर में घुसकर वहीं जाकर बच जाता है। इस तरह इस मासूम की यह छिपी दशा पिछली दशा पहले से भी बुरी
सुन के मेरा बात बोलिए, तब वह जाकर अपने से भी बुरे 7 आत्माओं को ले आता है और वे उस घर में घुसकर वहीं बस जाते हैं। इस तरह उस मनुष्य की यह पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। यही दशा इस दुष्ट पीढ़ी की भी होगी। तो शैतान जब किसी व्यक्ति से निकल जाता है साइमन, वो कहां जाता है? निर्जन प्रदेश में जाता है। निर्जन प्रदेश में जहां कोई लोग नहीं है, शैतान का कोई काम है क्या? शैतान को लोग चाहिए। तो पूरा निर्जन प्रदेश में घूमते रहता, उसको कोई मजा नहीं आ रहा और यह भी उसको सहन नहीं हो रहा कि जो आदमी से निकल गया वो आत्मा इज ए हैप्पी मैन, वो खुश है, वो लोगों को खुश देखना नहीं चाहता है। कौन? शैतान। और इसलिए वह शैतान और 7 लोगों को और 7 शैतानों को जो और उससे भी ज्यादा बुरा है, सबों को जमा करके वापस आता है, ढूंढता है कि मेरा पुराना जगह साफ सुथरा हो गया है, अभी हम अंदर जा सकते हैं। अंदर तभी आएगा यदि वह व्यक्ति, जिस व्यक्ति से दुरात्मा निकल गया, फिर से वही बुरी आदतों में गिरा हो। जो भी बातें हैं, जो भी ईश्वर के राज्य के लायक नहीं है, उस बात में वह इंटरेस्ट दिखाता है, तो शायद शैतान और आकर उसके अंदर घुसते हैं और उसकी स्थिति को और बेकार बना देते हैं। तो इसलिए हम देखते हैं जैकब सर बाइबल के अनुसार, कलीसिया की शिक्षा के अनुसार शैतान है। वी मस्ट बिलीव, हम विश्वास करते हैं, और जब हम विश्वास करते हैं तभी हम सामना करेंगे। यदि आप विश्वास नहीं करेंगे, उसको पीछे पीछे साथ में लेके जाएंगे। तो जब बुराई, दुनिया में जो बुराई हम देखते हैं, ये सब शैतान की जंगली बीज बोने वाला। यदि हमारे जीवन में बुराई है, जंगली बीज बोने वाला शैतान को हम जगह दिया है। इसलिए अच्छा बीज बोने वाला प्रभु यीशु को हमारे दिल में, जीवन में जगह देकर शैतान को हर बुरे जीवन के हर बुरा क्षेत्र जो भी रहेगा, उन सभी बुराइयों से हमें दूर रहने के लिए प्रयास करना है। और जब हम ईश्वर के सामर्थ्य से उन बुराइयों को पर विजय पाएंगे, उतना ही हम प्रभु में आ जाते हैं। तो आइए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं हमारे विश्वास के लिए। ईश्वर के वचनों पर, सामर्थ्य पर भरोसा रखकर शैतान को हम सामना करते हुए ईश्वर के राज्य हमारे दिल में और हमारे इलाके में हम स्थापित कर सकते हैं। हम प्रार्थना करें। ये सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता, प्रभु यीशु को आपने इस दुनिया में इसलिए भेजा है कि वह क्रूस पर मरकर पुनर्जीवित होकर शैतान के राज्य को समाप्त कर दे। यीशु के समान हम भी विश्वास करते हैं, दुरात्मा, जंगली बीज बोने वाला शैतान निरंतर ढूंढते रहता है कि वह दहाड़ते हुए सिंह की तरह किसे फाड़ खाए। इसलिए प्रेमी पिता, प्रभु यीशु क्रिस्त के लहू की सामर्थ्य से हमारे एक व्यक्तियों के जीवन में जो बुराई है, जो पाप है, जो जंगली बीज है, उसे निकाल दीजिए, ताकि हम प्रभु की सामर्थ्य से अच्छा बीज स्वीकार करते हुए 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाकर ईश्वर के राज्य के लिए कार्य करने वाले बने और इस प्रकार शैतान के राज्य को समाप्त करने वाले बने। यह वरदान